हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो में भी वही करेंगे जो इसके पहले वाले में किया। उसमें क्या किया था कि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हम जो दिया है, जो एंगल दिया है वो क्या है। अगर आपको वो एंगल्स पता होगा तो आप कोई सा भी वैल्यू अगर पूछा जाएगा निकाल। हम लोग क्या करते हैं, आपके पास ये ऐसा कुछ डायग्राम दिया होगा और मतलब दिया होगा तो, और नहीं दिया होगा तब भी आपको फाइंड करना है। बस याद रखना ये कि ये हमारा होता है क्या है, एच होता है जिसे कर्ण बोलते हैं। और ये अगर 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 होगा। ठीक है, ये जब भी हमें दिया है कि ये 45 है तो ये भी क्या होगा, मतलब जैसे इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और ये 90 है, एक हमारा 45 होगा तो दूसरा हमारा 45 हो जाएगा। आपको बताइए कि जब हम एंगल लेते हैं ए बी एंड सी, ये दिया है और इसका निकालना है। सपोज करो आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, ये 45 प्लस 90 और एक हमें नहीं पता, हमने सी को ले लिया तो 180 ले लेते हैं। अब इसमें करेंगे तो 5 और ये हो जाएगा 13 और ये प्लस का और ये 180 डिग्री, यानी इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 135 और सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 45। तो ये क्या हो जाएगा 45। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये और ये दोनों की वैल्यू जो आएगी सेम आएगी। अब जब दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू होगा यहाँ √x हो जाएगा, यहाँ के लिए हो जाता है। ठीक है, जब ये ऐसा दिया होगा, जब भी हमें 45 से रिलेटेड कुछ भी देगा तो हम उसे ऐसे कर लेंगे, क्वेश्चन बेस इस पर करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या है, जैसे दिया क्या है, ये हमारा 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला एच होता है। अगर हमारा क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने क्या होता है, ये एक्स होता है। 30 डिग्री के सामने होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। ठीक, ये 30 डिग्री के सामने जो भी होगा वो हमारा एक्स होगा। तो अब 30 डिग्री के सामने वाला एक्स हो जाएगा तो बचा क्या है, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, 120 और बचा क्या 180 है, यानी कि ये 60 डिग्री हो गया। 60 के सामने वाला क्या होता है, x√3, x√3 हो जाता है। और इसके सामने वाला क्या होता है, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, ये इतना है। ये साइड अगर देगा, एक साइड देगा, दो साइड देगा, जैसा भी देगा, हमें पास पता होना क्या चाहिए कि अगर x की वैल्यू हमें मतलब कि 30 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ये हमारा 30 डिग्री के है, 30 डिग्री जहाँ से मिल जाता है तो फिर 60 डिग्री का निकाल लेते हैं। 60 डिग्री जहाँ हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, यानी आप इसको क्या करें, जो 30 डिग्री सामने वाला होगा ना तो इसका डबल कर दो तब वो हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या होता है कि साइड दिया होता है, कभी कभी एंगल्स पूछ लिया जाता है, साइड हमें दिया होता है, जो भी साइड दिया होगा, मान लीजिए आपको क्या है कि दो साइड दिया होगा, अगर इसके सामने वाला यानी कि ये दिया है और इसके डबल कर दिया है, ये दिया और इसका डबल कर दिया है, तो कौन सा एंगल होगा, तो ये वाला तो पता है कि इसके सामने वाला ये हो जाएगा और इसके सामने वाला 30 हो जाएगा, ये इसके सामने वाला 90 और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा 30, तो 90 और 30 हो जाएगा, बचा क्या है 60। तो आप इजिली इसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको कैसे करना। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमसे क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। और इसमें बेसिक चीज और जानने वाली ये होती है कि अगर आप नीचे से ऊपर देखते हो तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखते हो यानी कि अगर छत से हो, छत पर आप हो तो छत से नीचे देख रहे हो, तो उस कंडीशन में आप क्या होगा कि डिप्रेशन लगा दोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। नीचे देखने का मतलब अवनमन कोण हो जाएगा। और उसके लिए आप ऐसे करोगे कि अगर ऊपर हो, ठीक है, आपने कितना मतलब कि जो भी होगा आपने बनाया क्या, कि आपने यहाँ पर बनाया कुछ, जब भी इसे देखा कोई इंसान यहाँ जा रहा है तो आपने स्कोर कितना किया, यानी कि यहाँ पर डिग्री बनाया, सपोज करो 60 डिग्री बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे इक्वल हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैरेलल हम ले लेते हैं, ये इसके सपोज कर लेते हैं ये पैरेलल है और ये, तो ये कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर कोण हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है। तो ये दिया होता है ऐसे बनाते हैं, ना कि हमें ये दिया होता है, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे कि आपको दिया जाएगा क्वेश्चन और हमसे क्या पूछा गया, यदि
उन्नयन कोण की बात किया जा रहा है। जैसे कि अभी 45 30 का जो भी दिया होता है हमें सिंगल सिंगल देखना है। तो दिया कि यदि उन्नयन कोण 45 डिग्री का 45 डिग्री हो तो धूप में अगर हमारा क्या ऐसे है और ये जो है 45 डिग्री का है, तो अभी आपको बोला क्या कि ये जो है यहाँ पर कि 45 है तो दूसरा वाला भी 45 होगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते क्या कहना चाह रहा है, तो ये आपको हम एग्जैक्टली अब हो जाएगा कि ये और इसका क्या हो जाएगा 45, ये 45 हो जाएगा और ये 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या है 45 डिग्री हो तो धूप में खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी स्वयं की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि ये हो जाएगा कितना, तो स्वयं की ये उसकी ऊंचाई हो जाएगा ये, और इसकी हो जाएगा इसकी छाया, ये छाया तो बन रहा है। अगर सन यहाँ पर होगा तो इसकी जो लाइट पड़ रही होगी तो फिर ये क्या होगा ऐसे आ रहा होगा यहाँ पर, तो क्या होगा उसकी जो हाइट हो जाएगा और ये इसका बेस दोनों सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है के बराबर होगी, के कम होगी से अधिक हो, यानी कि से अधिक होगी और कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं, क्या होगा बराबर, यानी कि आप क्या दिखा दोगे आंसर हो जाएगा इक्वल। आंसर हम उसमें इससे कर लेंगे इक्वल का आपका आंसर हो जाएगा जब दोनों सेम होगा तब। अब क्या है आपके पास कोई भी आप बुक निकालो, आप अगर एस.डी. यादव लगाते हो उसे लगाओ, या और भी कोई बुक है जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन हो, आपको बस 10 सेकेंड या इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। आप अगर प्रैक्टिस कर लिया है तो आपने तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम देखते हैं क्या हमारे पास दिया क्वेश्चन क्या है, एक झुंड में, ठीक है सॉरी यहाँ पर क्या दिया है झुंड नहीं है, एक झंडे के लट्ठे के पाद से, एक हमारा क्या होगा झंडे है। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखो इसमें आंसर दिया हुआ तो उससे मतलब नहीं है, आप क्या करोगे बस जो रूल बताएगा उसे आप देखोगे उसी को फॉलो करोगे। एक दिया है कि झंडे के लट्ठे के पाद से, एक झंडा है, सपोज करो कि यहाँ पर एक फ्लैग होगा, यहाँ पर लोग यानी कर रहा होगा, तो इसका ये जो होगा ये पाद हो जाएगा, ये शीर्ष होगा, ठीक है, ये इसका शीर्ष और ये इसका पाद एपेक्स हो जाएगा, ये बॉटम पार्ट हो गया। पाद से 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर दिया है ठीक है, कोई पॉइंट है, दूरी पर एक बिंदु ए है। अभी बताया ये एक पॉइंट ले लिया। अब दे रहा है कि यदि हमें एंगल क्या दे रहा है कि PAB इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अब यहाँ पर ए दिया है, बिंदु ए है, और यहाँ पर हो जाएगा क्या ए हमें पता नहीं है, तो झंडे की ऊंचाई। अब हमें डिसाइड क्या करना है कि इसमें कौन सा दिया है, यानी कि आपको पता करना होता है कि PAB कहाँ रखोगे आप। तो अगर देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा P, ये होगा, तो ये जो दिखा देता है हमें क्या एक एंगल दिखा देता है, बीच वाला जो होता है ये उसी पर ये बना होगा, बीच में जो होता है उसी पर होता है, तो ये हो जाएगा 60। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, तो हम एक से लिख देंगे कि यहाँ पर ये हो जाएगा P और यहाँ पर A और यहाँ पर B, तो ये हो जाएगा 90। अब ये हो जाएगा, आपको क्या बताया गया था कि देखो आप क्या यहाँ 60 दिया ना, और 60 ये है तो ये 30 हो जाएगा ना। अभी बोला था ना कि ये एक हमारा 30 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 60। तो अब ये 30 के सामने वाला देखो क्या है x है, यानी कि उसके सामने वाला x बनेगा, तो 30 के सामने वाला क्या है ये x है, मतलब कि ये वैल्यू हो गई x, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा ये √3x। अब इसकी जब ये वाला जो होता है 30 के सामने वाला इसके डबल, यानी कि ये डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100, ठीक है, ये 100 हो गया, ये ऐसे होगा। आप देख सकते हैं वहां पर, तो कोई भी अभी से पूछा जो हमें, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अब देख सकते हो इसमें दिया है मेरा क्या 50/2 और 50/2 नहीं 50/3, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका आंसर आ गया है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, अब पहले आप देखो क्या कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो फिर आपका आंसर ऐसे ही आएगा, कभी भी ऐसे आएगा जब भी आप करोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए एंड देन ये पता होना चाहिए
अब क्या है कि ये हमारा सिंगल सिंगल हो गया, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने क्या इसे रेज कर लिया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। तो हम क्वेश्चन और करते हैं। अब ये है, अब 45 वाला दिया है, तो आप कर सकते हो ना। क्या कह रहा है कि 10 मीटर लंबी, ठीक है 10 मीटर लंबी, हमने क्या किया डायग्राम बना लिया, आपको उसका आंसर देना है। ये 10 मीटर क्या है लंबी, तो इसको क्या करोगे 10 मीटर मीटर कर दो यार। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक भवन के सहारे रखिए। तो ये 10 मीटर सपोज करेंगे, 10 मीटर तो ये नहीं है ना, सीढ़ी है, इसमें तो ही होगा। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो सीढ़ी क्या होगा, ऐसे तो हो ही नहीं, ऐसा होगा ये, ठीक है। तो ये कितना है 10 मीटर है। एक भवन के सहारे खड़ी है, ये भवन हो गया, इसके सहारे खड़ी है, सहारे खड़ी है। यदि ये जमीन से क्या है, कितना 45 का कोण बनाए तो निम्नलिखित ऊंचाई पर यह भवन कुछ होती है। तो ये 45 बना रही है, तो कितने डिग्री पर ये, मतलब कितने इसका हाइट होगा कि कुछ हुएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है। आपने क्या देखा कि 45 है, ये 90 होता है, ये क्या होता है 45। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो देख लो आप, कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित ऊंचाई पर यह भवन को छूती है, भवन को किस ऊंचाई पर ये छुएगी। तो इसका पता लगाने के लिए आप क्या करोगे कि आपको पता है कि ये x होता है, ये भी क्या होता है x होता है, और ये क्या हो जाता है x√2 होता है। तो पहले आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे ना, x की वैल्यू से यहाँ पर कंपेयर कर दो इसके सामने, यानी कि यही वैल्यू है ना, तो जो भी यहाँ पर रहेगा तो इससे कंपेयर कर दो। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा x√2। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, ये डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 10√2/2 और ये x, यानी कि ये कैंसिल, ये 5। तो क्या आ गया यहाँ पर x की वैल्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा 5√2 और यहाँ पर हो जाएगा 5√2। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे कर लोगे। अब तो कितने पर छूती है, ये दो आपको पता है ना कि 45 अगर दे रहा है तो मतलब सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर हमें आगे दे रहे हैं, देख लेते क्या है। अब कह रहा है, आपको क्वेश्चन बस सुनना है क्या कह रहा है। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण अभी बताया गया था, उन्नयन कोण की बात करेगा तो मतलब नीचे से आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है, नीचे से आप ऊपर देख रहे हो, किसी को ताड़ रहे हो, गलत बात है ये सब, ठीक है। तो ये क्या है, नीचे से जब ऊपर देख रहे हो तो 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री था, यह स्तंभ की परछाई जो दिया है कि यह, यानी एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी जाती है। तो जो स्तंभ यहाँ पर है, स्तंभ की जो परछाई है कितने 20 मीटर है, ठीक, मापी जाती है। तो स्तंभ की ऊंचाई आती है, तो अब क्या करें, ये फाइंड करने के लिए आपको पता है कि ये क्या होता है। अब 30 वाला रूल लगाओ यार। आप देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 30 के सामने x और इसके 60 हो जाएगा, 60 के सामने क्या x√3। ये पूछा जा रहा है, तो जिसके सामने होगा उसे कंपेयर कर लो, जिसके सामने होगा उसे कंपेयर करो, यानी कि ये और ये बेस है ना, तो करोगे क्या 20 और ये x√3। अभी बताया था ये सामने दिखेगा ना, तो इसी से मल्टीप्लाई करो 3 से, यानी कि इसका, तो ये क्या कर दो, इससे मल्टीप्लाई और ये 3 से डिवाइड, तो ये हो गया इसका आंसर, यानी कि इसका, ठीक है। क्यों इसका हो गया, तो ये इसका, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए था, तो ये x की हो गई, और यहाँ पर 2x होता है, हमें ये नहीं पूछा ना, हमसे हाइट पूछा है, तो हाइट की क्या हो जाएगी, ये लिखो, या आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि ये है 20 और ये भी लिख सकते हो, क्योंकि अपॉन में ले जाओगे तो ही होगा। और ये अगर इसका अंडर रूट में इसे करते हैं तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, फिर ये आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया कितना, इसमें आंसर दे रहा है 20/√3 मीटर। तो आप ये लिखो या ये लिखो, जो ऑप्शन होगा आपको मार्क करना है। फिर आते हैं क्या, आप सुनते रहो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना। अब क्या कह रहे हैं, इसको इरेज कर लेते हैं।
कुछ क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।